हम सब रोज़ाना दर्जनों बार पासवर्ड्स तो इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि जब इंटरनेट पर मशीनें आपस में बात करती हैं, तो वो एक दूसरे पर भरोसा कैसे करती हैं? ये कहानी सिर्फ एक खुफिया कोड शेयर करने से कहीं कहीं ज़्यादा दिलचस्प है। तो चलिए आज इस डिजिटल हैंडशेक के पीछे छुपे राज को समझते हैं, वो राज जो हमारे ऑनलाइन राब्तों को महफूज बनाता है। तो असल मसला है क्या? जरा सोचिए, अगर पूरे शहर के लिए सिर्फ एक मास्टर की हो, एक चाबी, और वो चाबी गलती से भी किसी गलत हाथ में चली जाए तो फिर तो हर दरवाजा खुल सकता है। बस यही खतरा है मुश्तरका राज या शेयर्ड सीक्रेट का। इसके बिल्कुल बरक्स एक दूसरा सिस्टम है जहां हर डिवाइस का अपना एक मुनफरिद नाकाबिले नकल डिजिटल शनाख्ती कार्ड होता है। ये ना सिर्फ महफूज है बल्कि इस पर भरोसा भी किया जा सकता है। और देखिए, ये इक़्तिबास बिल्कुल उसी कमजोरी की तरफ इशारा कर रहा है। ये जो पहले से शेयर की गई चाबियां हैं, यानी वही मुश्तरका राज, ये बहुत आसानी से कॉम्प्रोमाइज हो सकती हैं, मतलब चोरी हो सकती हैं। तो फिर इसका हल क्या है? हल है सर्टिफिकेट्स का इस्तेमाल। ऐसे सर्टिफिकेट्स जो एक काबिले भरोसा अथॉरिटी जारी करती है। तो इस डिजिटल एतमाद की बुनियाद क्या है? शायद इसका जवाब सुनकर आप थोड़ा हैरान हो। देखिए, इसकी सबसे पहली और सबसे अहम चीज कोई पेचीदा इंक्रिप्शन नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सादा सी बात है, और वो ये कि हर कोई इस बात पर मुत्तफिक हो कि अभी वक्त क्या हुआ है। और ये काम करता है नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल यानी एनटीपी। इसे आप इंटरनेट की मास्टर क्लॉक समझ लें, एक ऐसी घड़ी जो सबके लिए है। इसका बस एक ही काम है, ये यकीनी बनाना कि दुनिया भर की तमाम डिवाइसेस आपस में बिल्कुल सिंक्रोनाइज्ड हों, एक सेकंड का फर्क भी ना हो, सबका वक्त एक हो। और यहां एक दिलचस्प हकीकत यह है कि एनटीपी में दुरुस्तगी के 16 लेवल्स होते हैं, 0 से लेकर 15 तक। इन्हें स्ट्रैटम कहते हैं। और जो सबसे ऊपर है स्ट्रैटम 0, वो सबसे ज्यादा अहम और दुरुस्त जराए हैं, जैसे एटॉमिक घड़ियां और जीपीएस सैटेलाइट्स, यानी कि बिल्कुल परफेक्ट टाइम। लेकिन सवाल यह है कि सिक्योरिटी के लिए बिल्कुल परफेक्ट टाइम इतना जरूरी क्यों है? आखिर अगर हमारे फोन या लैपटॉप का वक्त चंद सेकंड आगे या पीछे हो जाए तो इससे क्या फर्क पड़ता है? सिक्योरिटी का इससे क्या लेना देना? तो जवाब यह है, हर डिजिटल सर्टिफिकेट की बिल्कुल हमारे अपने शनाख्ती कार्ड की तरह एक इजरा की तारीख और एक मियाद खत्म होने की तारीख होती है। अब ये जानने के लिए कि कोई सर्टिफिकेट आज के दिन कारआमद है या नहीं, जरूरी है कि सब डिवाइसेस की घड़ियां बिल्कुल एक जैसा वक्त बता रही हों, क्योंकि अगर किसी एक डिवाइस का वक्त सिर्फ एक दिन भी पीछे हुआ ना, तो एक बिल्कुल नया, एकदम ठीक, एकदम दुरुस्त सर्टिफिकेट भी उसके सिस्टम के लिए एक्सपायर्ड हो जाएगा और कनेक्शन फेल हो जाएगा। इतना जरूरी है वक्त का एक होना। ठीक है, तो वक्त का मसला तो हल हो गया, सबकी घड़ियां अब एक साथ हैं। चलिए अब इस एतमाद की दूसरी बुनियाद को देखते हैं, जो कि है शिनाख्त को साबित करना, अपनी पहचान को साबित करना। और यहां सीन में आती है सर्टिफिकेट अथॉरिटी यानी सीए। इसे आप बिल्कुल इंटरनेट का पासपोर्ट ऑफिस समझ लें। जैसे कोई हुकूमत हमारी शनाख्त की तस्दीक करने के बाद हमें पासपोर्ट देती है, बिल्कुल इसी तरह सीए इंटरनेट पर डिवाइसेस और वेबसाइट्स की पहचान की तस्दीक करती है और फिर उन्हें एक ऑफिशियल डिजिटल पासपोर्ट देती है, जिसे हम सर्टिफिकेट कहते हैं। और ये अमल बहुत सीधा सा है, 3 मराहिल पर मुश्तमिल है। पहले एक डिवाइस सर्टिफिकेट के लिए दरखास्त भेजती है, फिर सीए इस डिवाइस की शिनाख्त को एकदम ठीक से चेक करती है, और आखिर में जब सब कुछ तस्दीक हो जाता है तो सीए एक दस्तखतशुदा सर्टिफिकेट जारी कर देती है। बस इतना सा काम है। और ये कोई ऐसी वैसी आम बात नहीं है, हम सब इसे हर रोज इस्तेमाल करते हैं, हर रोज। जब भी आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं और ब्राउज़र में वो हरे रंग का ताला बना देखते हैं, तो असल में आप इसी निज़ाम को लाइव एक्शन में देख रहे होते हैं। हमारा ब्राउज़र उस वेबसाइट को सर्टिफिकेट देने वाली सीए पर पहले से ही भरोसा करता है, और बस इसीलिए वो इस कनेक्शन को महफूज मान लेता है। तो अब हमने वक्त भी सेट कर लिया और शनाख्त भी तस्दीक कर ली। चलिए अब देखते हैं कि ये दोनों चीज़ें मिलकर एक असल महफूज कनेक्शन, एक मजबूत हैंडशेक कैसे बनाती हैं। तो सबसे पहले इस पुराने गैर महफूज तरीके को भूल जाएं, जहां बस एक ही खुफिया मालूमात का तबादला होता था। नए महफूज तरीके में क्या होता है? पहला कदम, एक साइट, मान लें साइट 1, अपना सरकारी डिजिटल पासपोर्ट यानी अपना सर्टिफिकेट दूसरी साइट को पेश करती है। लेकिन ये एतमाद एक तरफा नहीं होता। जवाब में साइट 2 भी अपना ऑफिशियल सर्टिफिकेट साइट 1 को दिखाती है। ये एक बाहमी तस्दीक का अमल है, जहां दोनों तरफ अपनी शनाख्त साबित करती हैं। और यहां आती है इस पूरे सिस्टम की खूबसूरती।
चूंकि साइट 1 और साइट 2 दोनों एक ही काबिले भरोसा पासपोर्ट ऑफिस यानी सीए पर भरोसा करती हैं, इसलिए अब वो एक दूसरे पर भी भरोसा कर सकती हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे दो अलग मुल्कों के लोग एक दूसरे के पासपोर्ट को इसलिए मान लेते हैं क्योंकि वो दोनों की हुकूमतों पर भरोसा करते हैं। तकनीकी ज़बान में इस चीज़ को RSA दस्तखत पर मबनी तस्दीक कहते हैं। आसान लफ्ज़ों में हर सर्टिफिकेट पर एक मुनफरिद डिजिटल दस्तखत होता है जिसे कॉपी नहीं किया जा सकता, और ये दस्तखत सिर्फ वही सीए लगा सकती है जिसने सर्टिफिकेट जारी किया है। यही वजह है कि ये मुश्तरका राज से 1000 गुना ज़्यादा महफूज है, क्योंकि ये दस्तखत हर डिवाइस के लिए अलग और काबिल तस्दीक होता है। तो सिक्योरिटी के इस नए अंदाज से हमने क्या सीखा? इसका अहम सबक क्या है? देखिए, ये निज़ाम पहले वाले से कहीं बेहतर है। क्यों? एक तो इसमें सिक्योरिटी किसी एक कमज़ोर चीज़ जैसे कि एक पासवर्ड पर इन्हिसार नहीं करती। दूसरा, एतमाद एक तीसरे काबिले भरोसा फरीक यानी सीए के जरिए कायम होता है, जिससे सब कुछ शफाफ रहता है। तीसरी बात, हर डिवाइस की अपनी मुनफरिद पहचान होती है। और सबसे बढ़कर, यह निज़ाम छोटे नेटवर्क से लेकर लाखों डिवाइसेस वाले बड़े नेटवर्क्स तक बहुत आसानी से फैल सकता है। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए, वेब ब्राउजिंग और महफूज कनेक्शंस के अलावा हमारी डिजिटल जिंदगी के और कौन-कौन से हिस्से हैं जो वक्त और एतमाद की इसी अनदेखी बुनियाद पर कायम है? इस पर जरूर सोचिएगा।